नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के लिए है ना एनसीईआरटी की बुक है आपकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चलती है, हर बहुत सारे राज्य में चलती है ना कक्षा 12वीं है ना का अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का आज हम बाजार संतुलन वाला आपको चैप्टर नंबर कौन सा बुक में कौन सा है? चैप्टर 5 है ना। चैप्टर 5 बाजार संतुलन वाला आपको जो अध्याय है उसको आज हम समझेंगे, उसको आज हम बारीकी से समझेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा प्रश्न है, फर्मों की एक स्थिर संख्या के होने पर फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है कंपनी की संख्या कैसी है? स्थिर है, ना कम हो रही है और ना ही क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। कंपनियों की संख्या कैसी है? स्थिर है, मतलब जितनी की उतनी है। फर्मों की संख्या यहाँ पर कैसी है? आपकी स्थिर है। फर्मों की एक स्थिर संख्या के होने पर फर्म कैसी है? स्थिर है। कंपनियां कैसी है? स्थिर है, जितने की उतनी है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, फर्मों की संख्या निश्चित है। मान चलो कि तुम्हारे राज्य में 100 कंपनी है, मतलब कितनी कंपनी है? 100 ही कंपनी है। बिस्कुट बनाने वाली 4 कंपनी, मतलब कितनी है? 4 ही कंपनी है। फर्मों की संख्या कैसी है? आपकी स्थिर है, मतलब निश्चित है। फर्मों की संख्या कैसी है यहाँ पर? आपकी स्थिर है, मतलब कैसी है? निश्चित है। होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का मतलब क्या होगा? अब प्रतिस्पर्धा हो रही बाजार में, मतलब कि एक ही वस्तु को कई सारे लोग बना रहे हैं। कंपटीशन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कंपटीशन बढ़ गया। विक्रेताओं की संख्या बढ़ गई। अरे बेचने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो कंपटीशन जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? बताओ मेरे को। आया कंपटीशन, है ना। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? कोई वस्तु है पार्ले जी बनाने वाली, है ना। कंपनी क्या है? जितनी की उतनी है ना। फर्मों की संख्या समान है। अब बनाने वाले लोग फर्मों की संख्या कैसी होगी? समान होगी। पार्ले जी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी कैसी हो गई? समान हो गई। जितने हैं उतने ही बना रहे हैं। और कैसा कंपटीशन वाला बाजार है। बाजार कैसा है? कंपटीशन बहुत चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं पार्ले बिस्कुट, है ना। ठीक है, चल रहा है। अब इसमें कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे? अब बिस्कुट का रेट हम कैसे तय करेंगे कि बिस्कुट को हमारा रेट कितना होना चाहिए? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? बिस्कुट की कीमत हम किस प्रकार से तय करेंगे? यहाँ पर आपका ये क्या है? क्वेश्चन है कि बिस्कुट का रेट आप कैसे तय करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझना। देखो, इसका जो उत्तर है आपको गाइड में मिल जाएगा। गाइड से आप लोग क्या कर लोगे? उसको याद कर लोगे। और बाकी जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उन लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इसका आंसर वहाँ पर लिखाया मिल जाएगा। वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप उसको वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, समझना बारीकी से। आप लोग सब लोग गाइड से मिलाएंगे, है ना, यही याद होना चाहिए। ठीक है, बाजार संतुलन का अध्ययन इस मान्यता पर आधारित है कि फर्मों की संख्या स्थिर है। बाजार संतुलन, हम बाजार संतुलित है ऐसा कब कह सकते हैं? बाजार संतुलित है इसको हम तभी कह सकते हैं जब उस प्रोडक्ट को, उस माल को बनाने वाली कंपनियों की संख्या कैसी हो? स्थिर हो। कैसी हो? जितनी की उतनी हो। ठीक है, हम बाजार संतुलन का अध्ययन करेंगे। हम किसका अध्ययन करेंगे? बाजार संतुलन का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। जब फर्में यानी कंपनियां स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कर सकती है। देखो, ये मार्केट है। ये काय का मार्केट है तुम्हारा? जो है एग्जाम्पल की हम ले रहे हैं बिस्कुट का। काय का मार्केट है? बिस्कुट का। ठीक है, अगर कंपनी कोई विदेशी कंपनी भी हो, अमेरिका की बिस्कुट हो, चाइना की बिस्कुट हो, कहीं की बिस्कुट हो, है ना कि नहीं, कोई सी बिस्कुट हो, अगर कोई भी कंपनी स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है ना, मतलब तुरंत आगे बिस्कुट बनाना चालू कर दी, और कोई भी बड़ी कंपनी तो स्वतंत्र रूप से बाहर जा सकती है। अगर फर्म यानी कंपनियों का स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र बहिर्गमन हो, है ना, तो मान लेते हैं कि सभी फर्में कैसी है? समरूप है। कैसी है? समरूप, मतलब एक जैसी है। पार्ले जी बोल लो बिस्कुट, या फिर कौन सी बिस्कुट, कोकोनट बिस्कुट बोल लो, या फिर मेरी गोल्ड बोल दो, जो भी बिस्कुट बोल दो, है ना, पूरी बिस्कुट कैसी होगी? एक जैसी होगी। ठीक है, सभी फर्में कैसी होगी? साम्य होगी। कैसी होगी? साम्य होगी, एक दूसरे के समरूप होती है। ठीक है, अब बाजार में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म न अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है और न ही हानि उठाती है। अगर कंपटीशन वाला बाजार है
तो कोई ऐसा कोई एक कंपनी का बोलबाला होगा क्या? नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां होगी, तो हर कंपनी में ना तो ज़्यादा किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और ना ही बहुत ज़्यादा क्या होगा, घाटा होगा। सब कैसा होगा? बिल्कुल अधिसामान्य होगा। कैसा होगा? अधिसामान्य होगा। दूसरे शब्दों में संतुलन कीमत फर्मों की न्यूनतम लागत के बराबर होगी। जितना वो पैसा कितना कमाएगी, जितना वो पैसा लगा रही कंपनी बिस्कुट बनाने में, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा लेगी, मतलब थोड़ा बहुत लाभ वो कमा लेगी। ज़्यादा लूटेगी क्या? नहीं लूटेगी, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, मान लिया प्रचलित बाजार कीमत पर प्रत्येक कंपनी अधिसामान्य लाभ अर्जित कर रही है। हमने मान ली कि भैया संतुलित बाजार कीमत आ गई है, मतलब कि वस्तु का रेट क्या हो गया? फिक्स हो गया है कि 5 रुपये में हमको एक पैकेट बिस्कुट बेचना है। ठीक है, रेट कैसा हो गया? फिक्स हो गया। रेट कैसा हो गया? फिक्स हो गया, है ना। और हर एक कंपनी, मान चलो कि 50 कंपनी, कितनी कंपनी है? 50 कंपनी। हर एक कंपनी एक जैसा पैसा कमा रही है, एक जैसा लाभ क्या कर रही है? अर्जित कर रही है। ठीक है, अब मान चलो, अब सुनना, अब 50 कंपनी क्या कर रही है? पैसा कमा रही। अब मैंने देखा, अब मेरे पास कंपनी नहीं थी, अब तुम्हारे अमन भैया ने देखे कि यार पार्ले जी बिस्कुट बनाने में फ़ायदा है, तो मैंने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, जब पार्ले जी कंपनी इतना पैसा कमा रही है, कोकोनट इतना पैसा कमा रही है, तो मैं भी अपनी एक कंपनी डालता हूँ, और अपनी कंपनी डालने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं भी पैसा कमाऊँगा। तो जो नई कंपनी होती है वो देखती कि यार इसमें पैसा है, तो वो यार माल बनाना चालू कर देगी, है ना कि नहीं? इस प्रोडक्ट को बनाना क्या कर देगी? वो चालू कर देगी। ठीक है, नई फार्मों को आकर्षित करेगी। जैसे ही कोई फर्में बाजार में प्रवेश करती है, अब जैसे कोई जो नई वाली दुकान होगी, नई वाली कंपनी होगी, वो कहाँ प्रवेश करती है? बाजार में, मार्केट में प्रवेश करती है। अब ये 50 कंपनियों को मेरे को मिला के कितनी हो गई? 51। मैं कहाँ प्रवेश कर गया? बाजार में प्रवेश करती है, तो पूर्ति वक्र दाहिके को खिसक जाता है। अब पूर्ति वक्र कहाँ खिसक जाएगा? इधर खिसक जाएगा। अब मेरी बिस्कुट बिकेगी ना, खरीदने वाले कितने हैं? मान चलो कि 1000 लोग, कितने लोग हैं? खरीदने वाले जितने को उतने ही रहेंगे, लेकिन एक कंपनी और बढ़ गई तो बाकी लोग, अब कुछ लोग मेरी बिस्कुट भी खरीदेंगे। अगर वो लोग मेरी बिस्कुट खरीदेंगे तो वो लोग इसकी खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे ना। तो पूर्ति वक्र कहाँ खसक जाएगा? थोड़ा बहुत मेरी ओर खसक जाएगा। नहीं आया समझ में? आ रहा है? पूर्ति वक्र कहाँ खसक जाएगा? मेरी ओर खसक जाएगा। ठीक है, मतलब दाहिनी ओर खसक जाता है। जिसके कारण क्या होगा? बाजार क्या होगा? गिर जाएगा। इससे बाजार क्या होगा? गिर जाएगा। अब मान चलो 1000 ग्राहक, 1000 के 1000 इन लोग के पास जा रहे थे। अब मैंने खोल लिया बिस्कुट बनाने का चीज़, और 1000 में से 200 ग्राहक किसके पास आ गए? मेरे पास आ गए। तो ये कंपनी क्या सोचेगी 50 वाली कि अपन एक काम करते, अपन एक बिस्कुट के पुड़ा में 5 बिस्कुट दे रहे थे, अब अपन 7 बिस्कुट देंगे, है ना कि नहीं? या फिर 5 रुपये का जो पैकेट है उसकी कीमत हम कितनी कर लेंगे? 4 रुपये कर लेंगे। तो बाजार क्या होता है? फिर एक प्रकार से गिर जाता है। एयरटेल कंपनी हो गई, वोडाफोन कंपनी हो गई, आइडिया की सिम हो गई, है ना कि नहीं? ये लोग पहले 1 रुपये में 1 मिनट बात करने के लिए देते थे, टॉक टाइम इतना महंगा देते थे। उतने में एक नई कंपनी कौन सी आ गई? जियो आ गई। जियो ने पूरा का पूरा मार्केट क्या कर ली? कैप्चर कर ली। तो बाकी कंपनी लोगों ने भी क्या कर ली? अपना डाटा फ्री देना शुरू कर दी ना। ऐसा होता है। तो कोई भी एक नई कंपनी जाती है तो मार्केट क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्या गिर जाता है? मार्केट क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है, और जैसे ही कीमत गिरती है, लाभ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब आइडिया को लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। वोडाफोन को लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। उनको भी डाटा के देना पड़ा, फ्री में देना पड़ा। इस बिंदु पर जहां सभी फर्में बाजार में समान लाभ अर्जित कर रही है, किसी और फर्म के प्रवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। अब मान चलो 50 कंपनी है, वो पैसा कमा रही है, तो वो लोग तो यही चाहेगी कि कोई भी नई कंपनी ना खुले, है ना। तो वो कोई भी नई कंपनी को प्रोत्साहित करेगी क्या? वो नहीं करेगी। करती है क्या? नहीं करती है। इसी प्रकार यदि प्रचलित कीमत पर सभी कंपनियां समान लाभ अर्जित कर रही है ना, तो कुछ फर्में बहिर्गमन कर जाएगी, जिससे कीमत में वृद्धि होगी। अब देखो, अब सारी की सारी कंपनी थोड़ा बहुत लाभ कमा रही है,
तो कंपनी क्या सोचेगी यार कि यार इतने से पैसे में क्या फ़ायदा हो रहा अपना, है ना। तो कुछ कंपनी क्या हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देगी। और जैसी वो कंपनी ने बिस्कुट बनाना बंद करी, 50 से कितनी बची कंपनी, मात्र 40 बची। अब कंपनी कम बची बनाने वाली, तो वो लोग अपना रेट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और जब वो अपना रेट बढ़ा देगी तो फिर वो लाभ बढ़ जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इस बिंदु पर अधिकांश, अब देखो अब कंपटीशन कम बचा, है ना। कुल मिला के बात इतनी है, जो कंपनियां होती है, जो क्या होती है, कंपनियां होती है ना। एक सामान को बनाने वाली कंपनी स्थिर है, कि क्या है, स्थिर है। मतलब कि साबुन बनाने वाली कितनी कंपनी है, 10 कंपनी। कितनी कंपनी है, एक है डेटोल, एक है सेवलॉन, एक है लाइफबॉय, एक है, 10 कंपनी है ना। कौन कौन सी है और बताओ। अच्छा, लक्स यूज करते हो क्या, और कौन सी है ना, और कौन सी है, गल्ले भर की, ढेर भर की, ठीक है ना कि नहीं। हाँ, ढेर भर की तुम्हारी क्या है, कंपनियां है कंपनियां। कच्छू भी है ना, सब तो एक ही रहता है, सब तो एक ही जैसी रहते है ना कि नहीं। लगाना लगाओ तो वो भी मत लगाओ, ठीक है। अपन को फर्क नहीं पड़ता, है ना, है ना। नहीं, आप लोग को फर्क पड़ेगा, आप लड़की लोग हो ना, है ना कि हम लोग को तो, अपन को तो नहीं पड़ता फर्क, है ना। देखो ना, तो समझना, 10 कंपनी क्या बना रही है, साबुन बना रही है। अब सबने देखा कि भैया साबुन बनाने में अच्छा पैसा कमा रही 10 कंपनी, तो नई नई कंपनी आकर्षित होगी और पूरी पूरी कंपनी कहाँ घुस जाएगी, साबुन बनाने के लिए घुस जाएगी। जब पूरी पूरी कंपनी साबुन बनाने के लिए घुस जाएगी, कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मजबूरन सबके रेट क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर माल बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, और कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। अब मानते हो 10 कंपनी है, कितनी कंपनी है, 10 कंपनी है। और कोई कंपनी वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर देती, क्या कर देती है, प्रोडक्ट बनाने का कर देती है, वो बंद कर देती है ना। अब मानते हो 10 कंपनी में से कितनी कंपनी बची, 5 ही कंपनी बची। कितनी कंपनी बची, 5। तो फिर कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मार्केट में प्रतियोगिता रहेगी क्या, नहीं रहेगी। ये होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन का क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया।